हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक इस वीडियो के अंदर पार्ट 3 लेकर आया हूं। पार्ट 3 कंपेयरिंग क्वांटिटीज से, और हम इस पार्ट 3 में फाइनली कवर कर रहे हैं हमारा सबसे मोस्ट वांटेड टॉपिक, और वो टॉपिक है परसेंटेज। तो परसेंटेज आज हम लोग पार्ट 3 में कवर कर रहे हैं बच्चों। इसको बहुत अच्छे से समझना, लाइफ टाइम मैं कह रहा हूं, ये नहीं कि आगे वाली क्लासेस, मैं कह रहा हूं लाइफ टाइम आपको ये चीज सुनने को मिलेगी, सॉल्व करने को मिलेगी, और करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। तुम्हें इस वर्ड को इंट्रोडक्शन होने वाला है फ्यूचर में, तो लाइफ टाइम तुम्हें ये वर्ड परसेंटेज सुनने वाला है। मेरी आज बात नोट कर लेना, तो अच्छे से इस चैप्टर को समझना, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो पहले तो हम वर्ड का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या है। तो वर्ड पर और सेंट, आप मेरी यहां पे बात समझना, यहां पे मैंने दो चीजों को अलग अलग किया हुआ है। देखना, मैंने परसेंटेज एक वर्ड है, पूरा एक वर्ड क्या है परसेंटेज, और मैंने यहां पे वर्ड लिया पर और सेंट, बीच में एक स्पेस रखा है। पर का मतलब हर एक, PER का मतलब, यहां पे वर्ड समझना, PER पर का मतलब हर एक, ठीक है। और सेंट का मतलब पार्ट ऑफ 100, सेंट का मतलब होता है पार्ट ऑफ 100। द वर्ड परसेंट इज एन एब्रीविएशन ऑफ लैटिन फ्रेज, एक लैटिन फ्रेज है जो वर्ड है परसेंटम। परसेंटम लैटिन वर्ड से ये इंग्लिश वर्ड आया है, पर और सेंट। तो ये वो जो वर्ड है पर एंड सेंट, ये हमने उठाया है परसेंटम से, ठीक है। विच मीन्स पर 100, पर मतलब हर एक 100वें हिस्से का पार्ट, मतलब किसी भी एक चीज के जब आप 100 टुकड़े कर देते हो, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, वो कोई बैग हो सकता है, वो राइस बैग हो सकता है, वो व्हीट बैग हो सकता है, वो बॉल हो सकती है, वो पेन हो सकता है, वो टॉफी हो सकती है, कुछ भी चीज हो सकती है, कुछ अमाउंट हो सकता है, 10 रुपए हो सकते हैं, 100 रुपए हो सकते हैं, 200 रुपए हो सकते हैं, 2000 रुपए हो सकते हैं, 1,00,000 रुपए हो सकते हैं। किसी भी चीज का जब आप परसेंटेज निकालेंगे, दैट मींस किसी भी चीज को आप एक मान लेंगे। आप क्या मान लेंगे? एक चीज मान लेंगे, और आप ऐसे मान के चलेंगे ये कोई एक चीज है जिसके मैंने 100 टुकड़े किए हैं, 100 पार्ट्स किए हैं। तो पर मतलब जब मैं कोई परसेंटेज कैलकुलेट करता हूं, अब देखो मैंने 100 टुकड़े किए, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, उसके जब 100 टुकड़े करूंगा और जब उसके एक पार्ट के बारे में बात करूंगा, ओनली 1 पार्ट, तो मैं कहूंगा मैं 1% की बात कर रहा हूं। परसेंट मतलब 100 टुकड़ों में से एक की बात, तो पर एंड सेंट। तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए वर्ड पर एंड सेंट का मतलब क्या है। तो आगे समझो, दस द टर्म परसेंट मीन्स पर 100 और फॉर एवरी 100, फॉर एवरी 100, हर 100वें हिस्से के लिए जब आप टुकड़ा निकालते हैं, हर 100वां हिस्सा, हर 100वां हिस्सा, ठीक है। फॉर एवरी 100, फॉर एवरी 100 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हंड्रेड्स, TH लगा है यहां पे लास्ट में, ठीक है। तो ये चीज समझ आनी चाहिए। परसेंट का मतलब क्या? परसेंट का मतलब हर एक पार्ट 100 टुकड़ों में से, बस ये चीज है। आगे समझना, 15% विल बी रिटर्न एज 15%। ये जो साइन है ना, इस चीज को कहीं पे नोट कर लो। ये साइन है क्या? ये साइन है परसेंटेज का। परसेंट का मतलब हर एक 100वां पार्ट, ठीक है, मतलब 100 टुकड़ों का हर एक पार्ट। तो क्योंकि ये 100 है, 100 लिखने के लिए हम एक 1 लिखते हैं और 2 0 लिखते हैं। यही 2 0 एक हम स्लैश करके इनके आर पार लिख देते हैं, तो यहीं से ये वाला सिंबल आया 100 में से। तो ये सिंबल बना कैसे, ये तुम्हें पता होना चाहिए। सिंबल कैसे बना, ये सिंबल बताता है। ये सिंबल किसी भी नंबर के आगे लगा दिया जाए, किसी भी वेरिएबल के आगे लगा दिया जाए, तो इस सिंबल का मतलब अपने आप में ये होता है कि अगर मैंने बोला क्या 15%, मतलब इस पूरे 100 टुकड़ों का 15 टुकड़ों की बात हो रही है, मतलब 15 पार्ट्स आउट ऑफ 100। इस चीज को समझना, 15 पार्ट्स आउट ऑफ 100, यही चीज हम आगे समझा रहे और डेप्थ में जाएंगे। तो 15% परसेंट साइन कहां से आया,
ये चीज मैंने बताया परसेंट साइड आया इस 100 से। 100 में होता है 1 और 2 0, इस 1 को हमने स्लैश बना दिया और ये जो 2 0 होते हैं ये इसके अगल बगल में लगा दिए ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहां से आया 15%, 15 मैंने एक नंबर लिया है, जब भी किसी नंबर के आगे मैं ये साइन लगा दूंगा तो इसका मतलब होता है एक पूरा ग्रुप था, उसमें से हम सिर्फ 15 टुकड़ों की बात कर रहे हैं। तो 15 आउट ऑफ 100। अभी हम आगे और अच्छे से समझेंगे। चलो बच्चों, मुझे लगता है आपको यहां तक समझ आ गया होगा। आगे ध्यान देना, परसेंट मींस पर 100 और हंड्रेड्स, यही होता है। अभी मैं अपन ने पिछले पॉइंट में कवर किया। दैट मींस अगर तुम्हारे सामने कोई फ्रैक्शन आ जाए और वो फ्रैक्शन हो 75/100 जैसा कि यहां पे लिखा है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहां से न्यूमरेटर को अलग कर दूं, मैं इस 75 को अलग कर दूं। जैसे ही मैं न्यूमरेटर को अलग करूंगा तो ये क्या होगा, ये आएगा 75 मल्टीप्लाइड विथ 1/100। भाई मैंने न्यूमरेटर को अलग कर दिया, तो डिनोमिनेटर, ऐसा तो नहीं डिनोमिनेटर के साथ कुछ तो न्यूमरेटर आएगा ना, तो फ्रैक्शन तो वहां रहेगा ना। तो 75 के साथ क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन था, तो जब मैंने न्यूमरेटर को अलग किया तो एक फ्रैक्शन मुझे अलग से मिल गया और ये फ्रैक्शन है 1/100। दैट मींस 75 100 बोलेंगे। डेसिमल जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब हमने इस चीज का कंसेप्ट समझा था कि लास्ट में TH जो लगता है THS, मतलब 100th, ये जो बाद में थ लगा है दैट मींस डिनोमिनेटर में 100 है, ठीक है, 100 है। अगर मैं यहां बोल दूंगा 1000th, तो 1000th का मतलब डिनोमिनेटर में 1000 है। तो जो फ्रैक्शन वाली चीज होती है तो मैं इसको कहता हूं 75 100th। जो फ्रैक्शन वाली चीज है उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, या हम कहते हैं 75 पर 100, मतलब 75 पर 100, 75 आउट ऑफ 100। 100 मैंने किसी चीज के 100 टुकड़े किए, उसमें से मैं 75 टुकड़ों की बात कर रहा हूं, और बाकी जो बचे हुए 25 टुकड़े हैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा। यहां पे 75% का मतलब 75/100 का मतलब क्या, 75 आउट ऑफ 100। यही तो चीज मैंने लिखी 75 पर 100, और इस पर 100 को मैं इस सिंबल से डिनोट करता हूं। ये सिंबल है परसेंटेज का, ठीक है। तो 75 के नीचे क्योंकि 100 है, दैट मींस 100 में से 75। डिनोमिनेटर क्या बताता है, फ्रैक्शन चैप्टर में अपन ने पढ़ा था, डिनोमिनेटर बताता है आपने किसी एक चीज के कितने टुकड़े किए। हमने 100 टुकड़े किए और हम 75 की बात कर रहे हैं 75 की, तो दैट मींस 75 पर 100 की बात कर रहे हैं। तो ये चीज था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अ फ्रैक्शन विथ इट्स डिनोमिनेटर 100 इज इक्वल टू दैट परसेंट एज द न्यूमरेटर। ये क्या लाइन बोली, ये चीज बोली है कि किसी भी चीज के नीचे अगर 100 है तो ये क्या, इसका मतलब ये कि इक्वल टू दैट परसेंट एज द न्यूमरेटर, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं न्यूमरेटर में जो भी लिखा है इसके आगे परसेंटेज का साइन लगा सकता हूं। तो 3% मतलब 3 आउट ऑफ 100। किसी भी चीज के तुमने 100 टुकड़े किए, तुम उससे 3 की बात कर रहे हो, सिर्फ 3 की बात कर रहे हो। तो ये चीज है जो परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाने में काम आएगी। मतलब अगर तुम्हारे सामने कोई चीज परसेंटेज में दी है, तुम्हारे सामने लिखा है 3%, तो अब तुम उस 3% को किस नजर से देखोगे, तुम्हारे देखने का नजरिया चेंज कर दिया मैंने। क्या कर दिया, जैसे ही तुम परसेंटेज का साइन देखो, इस परसेंटेज के साइन को मारो लात, ठीक है, इसको तोड़ो, इसके स्लैश को तोड़ो, ठीक है, और इसको क्या कर दो, इस स्लैश को बना दो 1, और इसके अगल बगल जो ये डॉट थे इन डॉट को बना दो नीचे 0। तो देखो तुमने क्या किया, बड़ा आसान हो गया। फ्रैक्शन मतलब परसेंट को मैंने फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लिया। मैंने क्या किया, जब भी किसी चीज का परसेंटेज दिया है तुम उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो। ये है चेंज करने का तरीका। क्लियर है, साइन को मारो लात, उसको 3 टुकड़ों में तोड़ो, स्लैश को बनाओ 1, और जो अगल बगल के 2 डॉट थे उनको बना दो 0। तो ये बन गया तुम्हारा फ्रैक्शन। क्लियर है, बगल से मारो लात, डालो नीचे। क्लियर, ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा लो। अगर ये चीज बैठ गई तो परसेंटेज सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा बच्चों।
अब परसेंटेज को तुम रेशियो की नजर से भी देख सकते हो। रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। कौन सी दो क्वांटिटी? तुमने किसी एक चीज के 100 टुकड़े किए थे, 100 पार्ट्स किए थे, और इसमें से तुम बात कर रहे हो सिर्फ 11 पार्ट्स की। ये लिखा है सामने 11%। तो सर अभी आपने बताया परसेंटेज के साइन को लात मारो और डिनोमिनेटर में फेंको, तो सर हम इसको 11/100 लिख सकते हैं। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 में रेशियो भी पढ़ाया है। मैंने रेशियो क्या पढ़ाया है? रेशियो का मतलब मैंने बताया है द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। मतलब इसको मैं क्या इस नजर से देख सकता हूं कि तुम्हें 11:100 दिया है। तो अब तुम्हारे देखने का, नंबर को देखने का नजरिया चेंज होता जाएगा धीरे धीरे 7th क्लास ऑनवर्ड्स। तुम एक परसेंटेज को रेशियो के फॉर्म में भी देख सकते हो, तुम एक परसेंटेज को फ्रैक्शन के फॉर्म में भी देख सकते हो। तुम्हें साइन समझ आ गया कि ये साइन है क्या, और परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट मतलब हर 100वें टुकड़े का एक पार्ट, परसेंट। ठीक है, तो ये चीजें थी जो मुझे कवर अप करनी थी इस चैप्टर में। आगे समझना, मैंने और भी अच्छी अच्छी चीजें यहां पे कवर की हैं। मैंने कन्वर्जन सिखाया है तुम लोगों को, कहां से किस चीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहली चीज जो मैं कवर कर रहा हूं वो क्या है? वो है कन्वर्जन ऑफ अ परसेंट इनटू अ फ्रैक्शन। अब तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है इस पे। वो तुम्हें एक परसेंटेज दे देंगे किसी भी चीज का, वो तुम्हें कहेंगे हमने दे दिया तुम्हें 7%। अब इस 7% को आप कन्वर्ट करिए फ्रैक्शन में, कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन। तो मेरी बात तुम्हें फटाक से याद आ जाएगी कि सर ने बताया था किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसके परसेंटेज के साइन को मारो लात, और लात मार के उसको भेजो डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब मैंने इस परसेंटेज साइन को नीचे भेजा, लेकिन ये नीचे जब जाएगा, क्योंकि इसको तुमने मारी है लात, तो ये टूट गया होगा, 3 चीजों में बिखर गया होगा, ये अपने एक्चुअल फॉर्म में आ गया। और इसका एक्चुअल फॉर्म क्या था? 1 और 2 0। तो बन गया, हो गया आसान। कितना आसान है, देखो क्या करना है। अगर कन्वर्ट करने को मिल गया परसेंटेज को फ्रैक्शन में, तो तुम्हें इन 2 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहली स्टेप क्या है कि भैया ऑब्टेन द गिवन परसेंट, जो भी तुम्हें दिया है उसको लिख लो। यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया x%। ठीक है, अब ड्रॉप द परसेंट साइन। ये जो साइन था ना, इस साइन को ड्रॉप कर दो नीचे। ठीक है, एंड डिवाइड द नंबर बाय 100। Thus x% कैन बी रिटर्न एज व्हाट? x/100। यही चीज था जो मुझे तुम्हें समझाना था। ये वाला कन्वर्जन समझ आ गया। चलो आगे ध्यान देना। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंट। अब तुम्हें अगर कोई फ्रैक्शन दे दिया, तुम्हें उन्होंने बोला, जैसे यहां पे मैंने लिया a/b, मैं कोई नंबर ले रहा हूं, उन्होंने तुम्हें बोला 2/3। ये एक फ्रैक्शन है, मतलब ये एक फ्रैक्शन है, और वो तुम्हें बोलेंगे इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो परसेंट के अंदर। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब तुम्हें साइन लगाना है। तुम्हें साइन लगाना है, कौन सा साइन लगाना है? तुम्हें ये वाला साइन लगाना है, और इस साइन का मतलब होता है क्या? 100 अपॉन में। तो तुम्हें क्या करना है इस केस में, जब भी किसी रेशियो को तुम्हें चेंज करना है परसेंटेज में, तो तुम्हें इसको हमेशा मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, तो यहां पे देखो, अगर तुम्हें फ्रैक्शन दिया है a/b, तो मैं क्या करूंगा? a/b को मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। जैसे ही मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये साइन खुद हिलता हुआ इसके सामने आ जाएगा, डांस करता हुआ कि हाँ मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया। मैं कहां आ गया भाई? फ्रैक्शन था, मुझे परसेंटेज बना दिया, और उड़ता हुआ ये साइन खुद आ जाएगा जैसे ही तुम 100 को मल्टीप्लाई करोगे। तो बच्चों ये था, तुम्हें मैंने सिखाया क्या? परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। आ गया समझ? है आसान। ठीक है, क्या करना है? इनटू 100 करना है। और उसमें क्या करना था? उसमें परसेंटेज की लात मार देनी थी, उसको नीचे ड्रॉप कर देना था। ये हो गया क्लियर। आगे समझते हैं। कन्वर्जन ऑफ अ रेशियो इनटू अ परसेंट एंड वाइस वर्सा। अब यहां पे समझना, अभी हमने समझा फ्रैक्शन को परसेंट, परसेंट को फ्रैक्शन। अब हम समझ रहे हैं किसी रेशियो को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। तो सर आपने तो ये चीज पढ़ाई थी कि रेशियो ही तो फ्रैक्शन है, तो बस वही तो करना है।
अगर ये चीज समझ आ गई कि रेशियो ही तो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, वो चीज तो अभी हमने पीछे 2 स्लाइड में समझी है। तो वहां पे भी वही है, पहला स्टेप क्या, ऑब्टेन द रेशियो। तुम्हें कोई भी चीज दी है, जैसे तुम्हें उन्होंने बोला 2:3 को परसेंटेज में चेंज करो, तो डरना नहीं है, रेशियो दिया है। रेशियो को क्या करोगे, सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो इसको लिख दोगे 2/3, कर दिया। अब तुम्हें पता है फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना है, तो क्या करना है, तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, 2/3 इंटू 100, और उड़ता हुआ साइन आ जाएगा इसके सामने, ये आ गया, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में, वही तुम्हें बोला है, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2, ठीक है, बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दो एंड पुट परसेंटेज साइन इन फ्रंट ऑफ इट। हो गई बात खत्म। ये था इतना आसान, कोई डाउट तो नहीं। आगे ध्यान दें, वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, वाइस वर्सा का मतलब होता है या तो तुम्हें कन्वर्ट करने के लिए देंगे रेशियो से परसेंटेज या परसेंटेज से रेशियो, तो ये एरो पे ध्यान देना, यही वाइस वर्सा होता है, ऐसे से ऐसा या ऐसे से ऐसा, ठीक है, तो ये वाइस वर्सा, ठीक है। अब या तो तुम्हें बोलेंगे रेशियो से परसेंटेज में चेंज करो, या तुम्हें बोलेंगे परसेंटेज से रेशियो में चेंज करो, तो उस चीज को भी देख लेते हैं। अगर तुम्हें बोल दिया कि भाई कन्वर्ट अ गिवन परसेंट इनटू अ रेशियो, तुम्हें कोई परसेंटेज दे दिया, तुम्हें बोला कि भाई 2% को चेंज करो रेशियो में, तो कैसे चेंज करोगे, सर आपने बताया था जब भी परसेंटेज का साइन होता है तो इसको अपॉन में 100 लिख देते हैं, हाँ मैंने बताया था, ठीक है। अब ये बन गया तुम्हारा फ्रैक्शन, इसको सॉल्व कर दो, 2 1 टाइम्स, 2 50 टाइम्स एंड 0, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया रेशियो, मतलब ये आ गया फ्रैक्शन 1/50, और यही रेशियो होगा 1:50। तो बच्चों इतना आसान है करना। देखो मैं अपन ने क्या किया, अपन ने परसेंटेज को रेशियो में चेंज कर दिया, और यहां पे वही स्टेप्स लिखी हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। क्या, ऑब्टेन द परसेंटेज, ये ऑब्टेन किया, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया है। कन्वर्ट द गिवन परसेंट इनटू अ फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, ये कर दिया। उसके बाद डिवाइडिंग इट बाय 100 एंड रिमूविंग परसेंटेज साइन, ठीक है, आप परसेंटेज का साइन हटाओ, डिवाइड बाय 100 कर दो और फ्रैक्शन में चेंज करो। थर्ड स्टेप में क्या है, एक्सप्रेस द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, जब HCF 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों टर्म्स में 1 होगा, तो ये है 1/50, क्लियर। इसके बाद एक्सप्रेस द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इन द स्टेप 3 एज अ रेशियो, तो यहां पे जो फ्रैक्शन मिला उसको रेशियो फॉर्म में लिख दो, इतना आसान है। चलो आगे देखते हैं, आगे हमने इस चैप्टर में और क्या कवर किया है। तो कन्वर्जन ऑफ अ परसेंटेज इनटू अ डेसिमल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या डेसिमल को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन आएगा, पक्का है आएगा, ठीक है। तो समझना, अगर तुम्हें दे दिया कोई परसेंटेज, उन्होंने दे दिया तुम्हें 2% ही हम ले लेते हैं, तो तुम 2% के साइन को रिमूव करोगे, इसको 100 बना दोगे, और 2/100 का मतलब क्या, ये हो जाएगा 1/50, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। और फ्रैक्शन को तुम डेसिमल में नहीं कन्वर्ट कर सकते क्या, कर दो भाई, 50 से 1 को डिवाइड कर दो, 50 से 1 को डिवाइड करेंगे तो भाई 1 डिवाइडेड बाय 50 कैसे हमने सीखा था, हमने सीखा था सर डेसिमल लगा दो, लगा दिया, यहाँ पे 10 आया, फिर सर 0 लगा दो, यहाँ पे 0 लगा दिया, 10 उतर गया, क्योंकि डेसिमल लगाया था, एक 0 और आ गया। अब 50 के टेबल में 100 कहाँ आता है, तो सर यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये 100 में कन्वर्ट हो गया, 50 इंटू 2 इज 100, ठीक है। तो यहां पे फाइनली रिमाइंडर कितना आया, 0, तुमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, 1/50 का मतलब कितना, 0.02, इतना आसान है। तुम्हें क्या सीखना है, तुम्हें कुल मिला के ये सीखना है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करते हैं। अगर फ्रैक्शन में करना आ गया तो तुम उसको किसी भी चीज में चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर तो हम पहले पढ़ चुके, फ्रैक्शन और डेसिमल, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कुल मिला के ये है कहानी, क्लियर है बच्चों। तो देखो यही था स्टेप नंबर 1, ऑब्टेन द परसेंट
which is to be converted into decimal। जो क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन को लिखो, ये लिख दिया मैंने क्वेश्चन, 2% को मुझे कन्वर्ट करना है। एक्सप्रेस द गिवन परसेंट एज अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100, ये एक्सप्रेस कर दिया। नीचे मैंने क्या लिखा, 100 लिख दिया, ठीक है। अब उसने बोला इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन के अंदर, ये मैंने कर दिया 1/50। ये बोला परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। राइट द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 इन डेसिमल फॉर्म। बस वो जो तुम्हारा फ्रैक्शन आया था उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके दे दो। तो इतना आसान है बच्चों। इसका वाइस वर्सा भी देख लेते हैं, मतलब इसका उल्टा पार्ट भी देख लेते हैं। अगर हमें दे दिया टू कन्वर्ट अ गिवन डेसिमल इनटू अ परसेंट, अगर हमें अब कोई चीज परसेंटेज में दे दी, जैसे यहां पे दे दी 0.02 और तुमसे बोला कि प्रोसीड एज, मतलब ये तो स्टेप्स लिखे हैं, और तुम्हें बोला इस डेसिमल को कन्वर्ट करो परसेंटेज में। इससे पहले हमने क्या समझा, परसेंटेज को कैसे डेसिमल में चेंज करना है। अब हम समझ रहे हैं डेसिमल को कैसे परसेंटेज में चेंज करना है। तो क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, ये डेसिमल रिमूव करना है। भाई डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो, तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। सर 2/100 आएगा। क्यों 100 आया भाई, क्यों 100 आया, इसलिए आया क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 2 जीरो नीचे आ गए। तो यही चीज यहां पे बताई है। ऑब्टेन द नंबर इन डेसिमल फॉर्म, कन्वर्ट इट इनटू अ फ्रैक्शन बाय रिमूविंग द डेसिमल पॉइंट। इन ऑर्डर टू रिमूव डेसिमल, डिवाइड बाय 10 और 100 और 1000 अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट 1, 2 और 3 रिस्पेक्टिवली। हो सकता है तुम्हें कोई डेसिमल दे दे और वो दे दे 0.003, तो इसको पहले आप किस में चेंज करोगे, इसको आप चेंज करोगे फ्रैक्शन में। ये हो गया 3/1000। भाई डेसिमल रिमूव करना है, वो चीज तुम्हें बोली है कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, रिमूव करो डेसिमल पॉइंट को, वो तो तुम्हें आता है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 एंड पुट परसेंटेज साइन। अब ये जो फ्रैक्शन आया है ना, इस फ्रैक्शन को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है बच्चों, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे 2/100, तो इस 2/100 को इंटू 100 कर दूंगा और बगल में उड़ता हुआ साइन लगा दूंगा परसेंटेज का, तो 100 से 100 कट गया, आंसर आया 2%, ये वाला साइन आ जाएगा। देखो 0.02 को मैंने 2% में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे यहां पर होगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 3/10 का मतलब होता है 0.3%, तो ये आ गया परसेंटेज का साइन। तो कितना परसेंट है, 0.003 कितना परसेंट है, ये है 3/10%, यहां 0.3%। तो ये चीज होती है जब हम चेंज, अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस है हमारे पास, एग्जाम्पलर बुक को भी कर रहे हैं अब तो हम, तो एक नई सीरीज भी स्टार्ट हुई है, उस सीरीज को भी तुम लोग देखते रहना, ठीक है। तो उसमें भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर आए हैं आपके सामने। तो वी प्रोसीड एज फॉलोज, ये आपको मैंने स्टेप बता दिए सारे, इसको आप नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो, ये सारे स्टेप्स को एक बार नोट कर लो आप लोग अपनी कॉपी में, और इसको प्रैक्टिस करो। इजी है करना, बहुत मुश्किल नहीं है। तो फाइनली मैं आता हूं अपने लास्ट, जो मुझे एक्चुअली आपको सिखाना था, ठीक है। तो यहां पे आपका फ्यूचर पे कुल मिला के परसेंटेज कहां आने वाला है उसको हम कवर अप कर रहे हैं। तो ध्यान देना क्या आएगा क्वेश्चन। अब वो तुम्हें देंगे फाइंडिंग अ परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर, वो तुम्हें कोई नंबर दे देंगे और उसका परसेंटेज कैलकुलेट करने को बोलेंगे। क्वेश्चन को समझना, अभी तक हम क्या सीख रहे थे, अभी तक हम सीख रहे थे कन्वर्ट करना। क्या सीख रहे थे, कन्वर्ट करना। अब हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे अगर तुम्हें कभी कोई नंबर दे दिया और तुम्हें बोला कि इसका परसेंटेज कैलकुलेट करो। देखो, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट अ परसेंट इज अ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर एज 100। अगर कोई परसेंटेज है, जैसे दिखा है 2%, तो 2% को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं 2/100 करके। तो हमने अभी सीखा कि परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100, ठीक है। We can determine what the exact value of percent is only when we know the value of the number it is part of। अब ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को 2 मिनट हम रुक जाते हैं, ये हमें आगे समझ आएगा, समझना। स्टेप वाइज प्रोसीजर टू फाइंड द परसेंट ऑफ अ गिवन नंबर। अब मान लो मुझे कोई नंबर दे दिया, कोई भी नंबर दे दिया, कुछ भी ले लो, मैं ले लेता हूं एक नंबर 7, ऐसे ले लिया, रैंडम कोई भी नंबर ले लिया, तुम कुछ भी ले लो, तुम 27 ले लो, चलो ये लो, और मुझे बोला कि इस नंबर का परसेंटेज कैलकुलेट करो।
ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीज को देखना। ऑब्टेन द रिक्वायर्ड परसेंट से p%, मैं क्या करूंगा कि मैं p% मानूंगा, मैं ऐसा मान लूंगा कि एक नंबर है 27 और मुझे बोला है 27 का परसेंटेज कैलकुलेट करो, तो वो मैं कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा लेट x% ऑफ 27। भाई मुझे किसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है, 27 का, और वो जो कैलकुलेट करना है वो मुझे नोन नहीं है, तो मैंने उसको एक वेरिएबल ले लिया, यहां पे वो p उसी के लिए लिया है। ठीक है, तो अगर मुझे x का परसेंटेज निकालना है तो मैं मान लूंगा p% ऑफ x, वो लिखा है p% ऑफ x। ठीक है, अब क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। p% का मतलब x% का मतलब क्या, x% का मतलब ये कि x बाय 100 होगा, परसेंटेज का साइन ड्रॉप हो जाएगा नीचे। ऑफ का मतलब मैथ्स में होता है इनटू 27, और ये मेरा आंसर निकल आएगा। आंसर क्या निकल के आएगा, ये आएगा x की वैल्यू, और x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी क्या, x की वैल्यू आएगी तुम्हारी 27 बाय 100, और सॉरी 100 बाय 27। तो जब आप 100 बाई 27 को सॉल्व करेंगे तो वो x निकल के कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो ये क्या है, ये हम क्वेश्चंस में लगाना सीखेंगे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे कोई भी नंबर दिया है और उस नंबर का अगर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी भी एक अननोन वेरिएबल को परसेंटेज मान के ऑफ दैट नंबर लिख दूंगा। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, तुम्हें ये चीज सीखनी है बस, और फिर एक सिंपल इक्वेशन जैसा बन जाएगा, उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में हम लगाना सीखेंगे बेटा। ये थ्योरी पार्ट था, थ्योरी पार्ट में आप लोग बस इस चीज को नोट कर लो। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो हमने छोड़ा था। वो सेकंड पॉइंट क्या था, वी कैन डिटरमाइन व्हाट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अ परसेंट इज only when we know the value of the number it is part of। मैं किसी भी नंबर का परसेंटेज तब निकाल सकता हूं जब मुझे यह पता चले कि वो नंबर का कंपैरिजन किसके साथ करना है। तो ये जो चीज है, अगर मुझे किसी नंबर का परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो यहां पे मुझे पता है कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, जैसे हमने लिया था 27, तो हम मान के चलेंगे ये पार्ट है 100 का ही। ठीक है, तो हम कहेंगे इट इज द x% ऑफ 27 निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम करेंगे x बाय 100 मल्टीप्लाइड विथ 27। बस ये चीज आप सीख लो, जिस भी नंबर का परसेंटेज निकालना है, एक अननोन क्वांटिटी का परसेंट ऑफ दैट नंबर लिख देना। क्लियर है, आगे देखते हैं। तो आगे क्या है वो देखते हैं। चलो आगे मैंने और अच्छी चीज एक सिखाई है, वो ये कि कभी मुझे एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में बिठा लो अच्छे से। क्वेश्चन ये है कि फाइंडिंग हाउ मच परसेंट ऑफ वन क्वांटिटी इज ऑफ अनदर क्वांटिटी। आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि एक शक्कर के बोरे में मैंने एक कटोरी शक्कर निकाली। ठीक है, इस चीज को समझना, एक शक्कर के बोरे से मैंने एक कटोरी शक्कर निकाली। अब मुझे ये पता करना है कि जो ये कटोरी में शक्कर है, ये इस पूरे बोरे की क्वांटिटी का कितना परसेंट है। ये है क्वेश्चन। समझ आई चीज को? ठीक है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है मैं फिर से बताता हूं। इमेजिन करो एक शक्कर की बोरी है, पूरी शक्कर की बोरी है, और उसमें से मैंने एक कटोरी शक्कर निकाली। अब मुझे यह कैलकुलेट करना है कि ये एक कटोरी शक्कर इस पूरे बोरे के शक्कर, इस पूरे बोरे में शक्कर भरी हुई है, ठीक है, शुगर भरी है, तो ये एक कटोरी इस पूरे बोरे की क्वांटिटी के कितना परसेंट है। जब इन दोनों के बीच में ये कैलकुलेट करना हो कि एक क्वांटिटी इस पूरी क्वांटिटी का कितना परसेंट है, तो ये तरीका आप लोगों के सामने दिया है। अब देखना कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें क्या पता करना है, वी वांट टू फाइंड हाउ मेनी हंड्रेड्स ऑफ वन क्वांटिटी शुड बी टेकन सो दैट इट इज इक्वल टू द सेकेंड क्वांटिटी। कैसे करेंगे, लेट ए एंड बी बी टू नंबर्स। मैं एक कटोरी शक्कर की ले लेता हूं और एक बोरी शक्कर की ले लेता हूं। इसको मान लेता हूं ए और इसको मान लेता हूं बी। ठीक है, अब एंड वी वांट टू नो व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। ठीक है, ए बी का कितना परसेंट है। तो मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना परसेंट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा लेट x% ऑफ ए, लेट x% ऑफ ए। मैंने एक अननोन क्वांटिटी x%, मुझे यही तो कैलकुलेट करना है x,
कि भाई ये a कितना परसेंटेज b का, तो मैं कहूंगा x% ऑफ a, ठीक है, इज b। मतलब इस चीज को समझो, x% ऑफ a नहीं, हमें पता करना है ये a b का कितना है, तो हमें पता करना है x% ऑफ b, इस पूरी चीज का x% a है कितना, यही तो x% पता करना है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पे हमने इंटू a क्यों किया और यहां पे हमने इंटू b क्यों किया? ये मैंने इसलिए किया क्योंकि यहां पे इन्होंने जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो मैंने एग्जाम्पल लिया है कटोरी और बोरी का, मतलब एक कटोरी शक्कर और एक पूरी बोरी शक्कर, ठीक है। ये कटोरी इस पूरी बोरी के कितने हैं, तो ये पहली क्वांटिटी थी, इसको इन्होंने a माना है। ये दूसरी क्वांटिटी थी, इसको इन्होंने b माना है, ठीक है। तो a का कितना परसेंट ये कटोरी है, तो ये होगा x% ऑफ a इज, इसका मतलब इक्वल टू साइन b, ठीक है। ये कटोरी निकल के आई ना, इसी बोरे में से भर के यहां रखी है, तो बस इसको हम कैलकुलेट करेंगे। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, x/100 इंटू a। x/100 क्यों किया सर, ये परसेंटेज का साइन रिमूव हुआ, ये डिनोमिनेटर में आया, इंटू a, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो ऑफ a इज इक्वल्स टू b। Thus b is what? अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, x कैलकुलेट करना है हमें, कुल मिला के x कैलकुलेट करना है। तो ये x कैसे कैलकुलेट होगा, ये x कैलकुलेट होगा जब हम b को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाय a कर देंगे। ये कैसे किया सर, इस 100 को डिवाइड में था, b के पास ले गए मल्टीप्लिकेशन में गया, ये a का रिलेशन मल्टीप्लाई में था, ये चीज इसके नीचे चली गई तो a आ गया, इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का बच्चों, ठीक है। वही तुम्हें बताया है कि b/a, ये b/a हमने एक फ्रैक्शन कर दिया, यहीं से आया b/a, और इंटू 100 को मैंने अलग लिख दिया, ठीक है। तो ये आएगी x की वैल्यू % ऑफ a, ठीक है। तो ये आ जाएगी तुम्हारी x की वैल्यू, क्लियर, मतलब वो परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो ये था कुछ चीजें जो हमने बहुत अच्छा परसेंटेज में कैलकुलेट किया और समझा, मतलब कन्वर्जन करना सीखा, परसेंटेज होता क्या, वर्ड से इंट्रो किया, फिर 2 क्वेश्चन देखे कि क्या क्या फाइंड करने के लिए आ सकता है। तो ये वीडियो बहुत जरूरी थी बच्चों, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से दोबारा से वॉच करना, अगर नहीं समझ आया दोबारा वॉच करना, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बच्चों किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। magnetbrains.com पे आप लोग विजिट करिए, वहां पे हमारी सारी वीडियो, सारी क्लासेस की प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड फॉर्म में मिल जाएगी। यहां आप YouTube पे प्लेलिस्ट ऑप्शन में भी जाके हमारी सारे क्लासेस के हिसाब से वीडियो जैसे अरेंज्ड है वो आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, मतलब YouTube पे डायरेक्टली जाके भी देख सकते हैं और वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं magnetbrains.com। फ्री एजुकेशन अवेलेबल है फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th। आप अपने दोस्तों को भी बताओ, अपने साथ में घर वालों को भी बताओ, जो भी बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं उन सबको आप बता सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन लेना अब कितना आसान हो गया है। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमने पार्ट 4 में कवर अप किया है कुछ अच्छा टॉपिक। मैं अभी ओपन नहीं करूंगा, पार्ट 4 वॉच करो, लेकिन पार्ट 4 वॉच करने के लिए आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट्स देखने पड़ेंगे, तो ही पार्ट 4 और अच्छे से समझ आएगा। तो बच्चों बाय एंड टेक केयर।